गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम सत्यम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। बच्चे हम जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो टॉपिक कर रहे थे, ठीक है, अकाउंटिंग में। अब ये जो अकाउंटिंग का टॉपिक है बेसिक टर्मिनोलॉजी, हमने पहले ही बात की थी। बेसिक टर्मिनोलॉजी होती क्या है? बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है, ये जो बेसिक वर्ड्स हम यूज़ करते हैं अपने अकाउंटिंग में, हम उन्हें बोलते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें हमने लास्ट के कुछ टॉपिक्स जो थे वो कर लिए थे, और अब हम जो है इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हमारा ये जो टॉपिक है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम इसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अब है हमारे पास नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है? जब हमारी एसेट्स जो हैं वो ज़्यादा है हमारी लायबिलिटी से। तो ये जो है होता है, ये क्या होता है, ये हमारे पास कि बिज़नेस ने जो है वो अच्छा अर्न किया है, आपके पास जो है बिज़नेस की एसेट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपकी लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? जो आपने देनी है। तो अगर जो आपकी जो है लायबिलिटीज़ कम है, आपने किसी का कम देना है, और आपके पास एसेट बहुत ज़्यादा है, तो ये जो है ये फेवरेबल सिचुएशन होती है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो क्या कर रहा है, अच्छा वर्क जो है वो कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? ये टोटल अमाउंट होती है जो कि इन्वेस्ट की जाती है ऑनर के द्वारा। कहाँ पर? उसके बिजनेस में। जब भी हम एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि हम जो है बिज़नेस में कितना पैसा जो है वो लगाएंगे। अब ये जो पैसा है, आप इन्हें अकाउंटिंग की टर्म में क्या बोलेंगे? कैपिटल। कैपिटल होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, यानी कि एसेट्स में से जितनी लायबिलिटीज़ आप निकाल देते हैं उसके बाद जो बचता है वो आपकी क्या हो जाती है? कैपिटल। नेक्स्ट क्या है? ड्राइंग्स। अगर जो ऑनर जो है वो विड्रॉ करता है कोई भी मनी, चाहे वो गुड्स हों या फिर एसेट हों, ठीक है, कहाँ से? जो आपके बिजनेस में आप पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, उसे हम बोल देते हैं ड्राइंग्स। यानी कि ड्राइंग्स क्या होते हैं? जहाँ पे जो हमारा ऑनर है, ठीक है, वो पैसा जो है बिजनेस का यूज़ करता है अपने किसी पर्सनल यूज़ के लिए। जैसे कि मैंने खाना खाना है, मैंने फ्रेंड्स को लेके जाना है, मुझे एकदम से पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, लेकिन ये पैसा जो है ये बिज़नेस पर्पस के लिए खर्च नहीं होता, ये हमारी किसी भी नीड के लिए जो है वो खर्च हो सकता है। तो इसको जो है हम क्या बोल देते हैं? ड्राइंग्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेटर। डेटर क्या होता है? ऐसा पर्सन जिसने जो है मनी, जिससे हमने पैसे जो हैं वो लिए हैं, ठीक है। क्रेडिटर क्या होता है? ऐसा पर्सन जिसे हमने पे करना है। पे किससे करते हैं? जिससे आपने उधार लिया है, ठीक है, या आपने जिस पर्सन से कुछ लिया है उसे आप जो है पे करोगे, तो वो क्या है? क्रेडिटर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर जो होती है ये ऐसी अमाउंट होती है जिसमें हम जो है कुछ रिसीव करते हैं बिजनेस, जहाँ पे हमने बिज़नेस में कोई भी खर्चा जो है वो किया होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर एक तरह से हम जनरल टर्म्स में बात करते हैं, क्या होता है? खर्चा। खर्चा यानी कि कोई भी अमाउंट जहाँ पे आप कुछ लेके आ रहे हो हमारे बिज़नेस के लिए, चाहे वो मशीनरी है, फर्नीचर है, हमारे पास जो है छोटे छोटे डेली रूटीन के सामान हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे अगर से हम शॉपिंग करके आते हैं तो बोलते हैं कितना खर्चा करके आए, ठीक है। खर्चा चाहे वो आप अपने लिए कर रहे हो या फिर अपने घर के लिए कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो है हम खर्चा जो है वो बेसिक जो है हमने किसके ऊपर खर्च करना है? बिज़नेस के ऊपर। अब ये जो एक्सपेंडिचर है जो कि हम बिज़नेस पे खर्च करते हैं, ये जो है 3 तरह का होता है। एक होता है कैपिटल, दूसरा होता है रेवेन्यू, और तीसरा होता है डेफर्ड, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये हम जो है फर्दर बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। फिलहाल अब इसकी टाइप्स आप याद करो। नेक्स्ट जो है वो क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? जब आपको एक कंसेशन जो है वो क्या दिया जाता है? सेलर के द्वारा दिया जाता है बायर को, तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? कैश डिस्काउंट, ठीक है।
अब बोलते कैश डिस्काउंट या फिर ट्रेड डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जो है वो हम जनरली क्यों देते हैं? सबसे पहले अगर जो हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारे को पैसा जो है वो जल्द से जल्द मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपसे जो है सामान ख़रीदा, मैंने आपसे जो है 100 बुक्स जो हैं वो ख़रीदी, ठीक है, कॉपीज़ जो हैं वो ख़रीदी। मेरा जो खर्चा है, यानी कि मेरी जो अमाउंट मैंने आपको देनी है वो मैंने आपको देनी है 20,000, ठीक है। अब आप जो है क्या करते हैं, आपका जो सेलर है वो कहता है कि मुझे ना थोड़ी मनी की ज़रूरत है, आप ऐसा कर दीजिए, अगर से आप मुझे एट अ टाइम पेमेंट करते हैं तो मैं आपको जो है 17,000 जो है वो लूँगा, 3,000 आपका डिस्काउंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तरह से जो हमारा बायर है उसको भी बेनिफिट है और सेलर को भी बेनिफिट है। सेलर को क्या बेनिफिट है कि उसके जो पैसे हैं उसे वो एट अ टाइम जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी साइड बायर का क्या फ़ायदा है कि उसको जो है कम पैसे देने पड़ेंगे। उसने पहले कितना पे करना था, 20,000, लेकिन अब वो कितना पे कर रहा है, 17। तो ये जो 3,000 है ये क्या है, ये डिस्काउंट है जो कि किसके द्वारा दिया गया है, हमारे सेलर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि इस पोजीशन में होता है कि जो कि अपने सारे कर्जे जो है वो दे सकता है। सॉल्वेंट पर्सन जो है वो साउंड पर्सन होता है, जिसके पास क्या है, पैसा है, और ये वो जो है ये पैसा यूज़ करता है अपने डेट्स को पे ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है, ये ऐसा पर्सन होता है जो कि इस पोजीशन में नहीं होता कि वो अपने कर्ज़ों को उतार सके, ठीक है, या वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो पे करे, ठीक है। नेक्स्ट जो है ओके, अब हमारे पास जो है अकाउंटिंग ईयर आता है। अकाउंटिंग ईयर जो है वो 1 अप्रैल से हमारे जो है नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अकाउंटिंग ईयर जो है ये 1 ईयर का पीरियड होता है, जिसमें हमने जो है क्या करना है, एनालाइज करना है अपने प्रॉफिट्स को, ठीक है, कि हमने जो है साल के अंदर जो है क्या क्या प्रॉफिट्स या लॉसेस जो हैं वो इनकर किए हैं। अकाउंटिंग ईयर जो है ये हमें टाइम टू टाइम एक रिव्यू जो है वो हमारे बिजनेस के बारे में देता है। अब अकाउंटिंग ईयर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, अकाउंटिंग ईयर जो है वो जो है हमारा 1 अप्रैल 2020 से नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च 2021 तक जो है ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो गिना जाएगा। ट्रेडिंग कंसर्न्स, ठीक है, ट्रेडिंग कंसर्न्स क्या होते हैं, जहाँ पे हम जो है बल्क में, ट्रेड का मतलब होता है जहाँ पे आप थोड़ी सा सामान नहीं खरीदते, आप जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा बल्क में या एक्सेस क्वांटिटी में ख़रीदते हैं। किस पर्पस के लिए, आगे सेल करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसे हम क्या बोल देते हैं, ट्रेडिंग कंसर्न्स। जो आपसे बहुत ज़्यादा सामान लेके आगे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स, ठीक है, ये जो है प्रॉफिट कंसर्न्स नहीं होते, ठीक है। इसमें जो है इनका मेन मोटिव जो है वो सोशल वेलफेयर हो जो है वो होता है, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव जो है इनका नहीं होता, ये बिजनेस पर्पसेस के लिए नहीं होते। गुडविल, गुडविल जो है ये एक तरह की रेपुटेशन होती है हमारी कंपनी की, ठीक है। जब भी कोई कंपनी हम सेल करते हैं तो उसमें जो है गुडविल के लिए हमें एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो पे करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक ब्रांड है, ठीक है, ब्रांड जैसे लैक्मे ले लो। अब लैक्मे के जो प्रोडक्ट हैं आप उन पे आंख बंद करके जो है ट्रस्ट करते हो, क्यों, क्योंकि वो एक ब्रांड है, उसने अपना एक क्वालिटी, अपनी एक पोजीशन जो है वो बनाई हुई है कि जो लैक्मे है वो क्या है, कॉस्मेटिक्स के ब्रांड्स हैं, ठीक है। जैसे आप जो है ये ले लो, लैक्मे ले लो, मेबलिन ले लो, ठीक है, उसके बाद जो है स्विस ब्यूटी ले लो। ये जो है ये कुछ हमारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने एक पोजीशनिंग जो है वो हमारे कस्टमर के माइंड में की हुई है कि हम जो भी देंगे वो हम अच्छा देंगे, ठीक है। तो ये जो हैं ये हमारे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ थी जो कि हमने आज कंप्लीट की हैं। इसमें से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।